इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बने हैं। भोपाल से बड़ी खबर, अब कमलनाथ केवल एमपी में पीसीसी चीफ रहेंगे। तो कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है, यानी कि 2 पदों में से एक पद उन्होंने छोड़ दिया। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। तो कमलनाथ अब केवल एमपी पीसीसी चीफ रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष का पद उन्होंने छोड़ दिया। तो बड़ी और अहम खबर, गोविंद सिंह बने नेता प्रतिपक्ष, कमलनाथ ने पद छोड़ दिया। डॉक्टर गोविंद सिंह बन गए नेता प्रतिपक्ष। डॉक्टर गोविंद सिंह अब नेता प्रतिपक्ष वहां पर रहेंगे। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है। अब वो सिर्फ पीसीसी चीफ बने रहेंगे मध्य प्रदेश में। तो बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त की, एक सियासी फेरबदल कांग्रेस के भीतर। डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। हालांकि कयासबाजियों का दौर बहुत लंबे वक्त से चल रहा था कि 2 पद हैं कमलनाथ के बाद, एक पद वो छोड़ सकते हैं, कोई भी पद। और इस पर देखिए, एक बड़ा फैसला यहां पर कमलनाथ की ओर से लिया गया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है। अब वो सिर्फ पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश में बने रहे। तो डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बने, कमलनाथ अब रहेंगे केवल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा और हमारे रेजिडेंट एडिटर संदीप भमरकर इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप जी, यहां पर देखिए, कयासबाजी बहुत दिनों से ये हो रही थी कि हो सकता है एक पद छोड़ दें। आज का दिन तय किया है यहां पर। अब कुछ और भी फेरबदल देखने को मिल सकते हैं क्या कांग्रेस के भीतर? ये तो पहले ही समझा जा रहा था कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देंगे। हाँ। और ये संभावना हमने ही जाहिर की थी कि पीसीसी चीफ का पद कमलनाथ अपने पास रखेंगे और नेता प्रतिपक्ष का पद अपने किसी विश्वसनीय या सीनियर मोस्ट विधायक को देंगे। और ऐसा ही हुआ है। पीसीसी चीफ का पद कमलनाथ के पास में है अभी, और नेता प्रतिपक्ष का पद अब तक के सीनियर मोस्ट एमएलए डॉक्टर गोविंद सिंह के हाथ में चला गया है और अब गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष होंगे। ये पिछले दिनों हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई थी और कमलनाथ इसमें पहले ही अपनी रजामंदी बता चुके थे कि वे पीसीसी चीफ का पद रखेंगे और नेता प्रतिपक्ष का पद किसी और को देना चाहते हैं। उन्होंने नाम भी सुझाए थे और ये नाम फाइनल हो चुका है। और इससे पहले तकरीबन 3 या 4 महीने पहले एक बार फिर ऐसी ही संभावना बनी थी जब कमलनाथ ये पद छोड़ना चाहते थे और गोविंद सिंह को देना चाहते थे, लेकिन आपस में दूसरे विधायक यानी सज्जन सिंह वर्मा, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, बाला बच्चन जैसे जो दूसरे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इनकी तरफ से ये डिमांड आने लगी थी कि ये भी नेता प्रतिपक्ष के दावेदार हैं। और इन सबको मनाने में कमलनाथ को वक्त लगा, लेकिन अब बाकी सारे लीडर्स मान गए हैं इस बात को लेकर कि गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर इनकी कोई दूसरी आपत्ति नहीं है। तो आपसी तालमेल बनाने में जो वक्त लगा है, केवल वही वक्त लगा है, ये पहले से ही तय था। और जैसा भी तोष आप संभावना जाहिर कर रहे हैं, यदि कांग्रेस इस बदलाव के मूड में आई है तो आने वाले दिनों में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस अपनी संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ा सकती है। पीसीसी चीफ बतौर कमलनाथ अपनी रणनीतियों को लेकर मुखर हो सकते हैं, ज़मीन पर उतर सकते हैं या बैठकों के दौर तेज कर सकते हैं। चूंकि आने वाले केवल 17-18 महीनों बाद में ही विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, इस लिहाज से ये बदलाव काफ़ी अहम हो जाता है। बिल्कुल, ये बदलाव काफी अहम हो जाता है। किसी और तरह की तब्दीली क्या भविष्य में देखने को मिल सकती है कांग्रेस के भीतर? देखिए, कमलनाथ ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है। कुछ और फेरबदल, कुछ और तब्दीलियां? बिल्कुल, अभी तो बहुत सारी तब्दीलियां हो सकती है, रणनीतिक बदलाव हो सकते हैं और जो रणनीतियां कांग्रेस ने पहले बनाई हैं, हाँ, वो रणनीतियां भी आने वाले दिनों में ज़मीन पर नज़र आ सकती हैं। कांग्रेस की आमतौर पर जो कार्यशैली है वो इसी तरह को लेकर है कि जब बदलाव होते हैं या ज़मीन पर उतरने की बारी आती है तो एक के बाद एक सारे इम्प्लीमेंटेशन एक साथ में नज़र आते हैं। और अभी भी ये अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन का पहली सीढ़ी माने तो आने वाले दिनों में कुछ और भी ज़मीनी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई समितियां बन सकती हैं जिसमें अलग अलग नेताओं की अलग अलग भूमिकाएं बनाई जा सकती हैं। चुनावी दौरे किए जा सकते हैं, पदयात्राएं, चुनावी रैलियां या फिर प्रदेश भर के दौरे जैसे कोई स्कीम जो तैयार करके रखी हो कांग्रेस के लीडर्स ने, वो सारी भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली से
बड़े नेताओं का दल भी मध्य प्रदेश में तैनात किया जा सकता है। चूंकि कमलनाथ ने यहाँ पर चर्चा कर ली है, जो जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह राहुल, इन सभी लोगों से चूंकि उनकी पहले से चर्चा हो चुकी है और चर्चा का दूसरा दौर वो दिल्ली में कंप्लीट कर चुके हैं, तो दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो दूसरे लीडर्स हैं जिनके साथ में बैठक होनी है, इसको लेकर अब कांग्रेस जो है दिल्ली से भी मध्य प्रदेश में कुछ नए नेताओं की तैनाती कर सकती है। आने वाले दिनों में ये बदलाव भी देखने को मिलेंगे। चुनावी लिहाज से ये कांग्रेस की तरफ से की जाने वाली जमावट है जो कांग्रेस को यहाँ पर चुनावी लिहाज से तैयार होने में मदद दे सकती है। बिल्कुल, चुनावी लिहाज से यहाँ पर तैयारी में मदद दे सकती है। एक चीज़ मैं और यहाँ पर समझना चाहूँगा कि चूंकि सियासत बहुत तेज़ी से उसमें फेरबदल भी चल रहा है, लेकिन मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी भी जुटी हुई है, कांग्रेस भी अपने लिहाज से जोर शोर से जुटी हुई है। और अब कार्यक्रम क्या है कांग्रेस का? जैसे सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, चाहे कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, इसके अलावा कुछ और दिग्गज हैं जो सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो ये कार्यक्रम देखिए अभी तो फिलहाल तो अभी कमलनाथ को अपने दौरे तय करने हैं। ये दौरे चुनावी दौरे होंगे। दिग्विजय सिंह की अपनी भूमिका होगी, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, अजय सिंह राहुल, विवेक तन्खा, चौधरी राकेश सिंह जैसे लीडर्स की अपनी अलग भूमिका होगी। अभी कांग्रेस में जितने भी दिग्गज लीडर्स हैं, कहें अभितोष, ये सभी या तो विधायक हैं, ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं, चुनाव ना लड़ने वाले या किसी पद पर ना रहकर काम करने वाले नेता अभी बाकी हैं जिन्हें अपना चुनाव कार्यक्रम तय करना है। ये बात कांग्रेस में ये तय हो चुकी है कि जो विधायक की जिम्मेदारी पर रहने के अलावा अगर कोई संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल है, कोई जवाबदारी में है, तो उसे जवाबदारी से मुक्त किया जा सकता है। मसलन जीतू पटवारी अभी जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं और मीडिया की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इनको अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करना है, इनकी अलग भूमिका हो सकती है, विधानसभा में काम करने के लिए स्वतंत्र किया जा सकता है या कोई दूसरी जवाबदारी इनको दी जा सकती है। इसी तरह की जवाबदारी, यानी कोई विधायक अगर संगठन में सक्रिय है तो उसको इस जवाबदारी से मुक्त करके अपने चुनाव क्षेत्र में काम करने के लिए या चुनावी रणनीतियाँ बनाने के लिए इनको स्वतंत्र किया जा सकता है। और जो दूसरे लीडर्स जो अपनी जिम्मेदारियों का इंतजार कर रहे हैं, उन नेताओं को बड़ी भूमिकाएं दी जा सकती हैं। दिग्विजय सिंह यहाँ पर आने वाले दिनों में कोई एक प्रदेश भर का दौरा तय कर सकते हैं। कमलनाथ की चुनावी रैलियां प्लान की जा सकती हैं। अलग अलग नेताओं के समूह बनाकर अलग अलग जिम्मेदारी दी जा सकती है। संभागवार जिम्मेदारी, टिकट वितरण किस तरह से होगा, चुनावी कैंपेन किस तरह से किया जाएगा, चुनावी घोषणा पत्र को लेकर क्या होगा, और चुनाव अभियान समिति प्रदेश कांग्रेस की, इसमें कौन से लीडर्स आएंगे। इसके अलावा केंद्र और राज्य में सामंजस्य बनाने के लिए कुछ दिल्ली के नेताओं को भी मध्य प्रदेश भेजा जा सकता है। जैसे पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक पूरी टीम मध्य प्रदेश में काम करने लगी थी। दिल्ली जैसे भोपाल में आकर बैठ गया था। उस वक्त में प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लीडर्स भी मध्य प्रदेश में भोपाल में आकर दौरे कर रही थी, तो मीडिया की जिम्मेदारी अलग से निभाई जा रही थी। ऐसे ही अलग अलग लीडर्स को अलग अलग जगह पर तैनात किया गया था। तो दिल्ली से भी कई नेताओं का यहाँ पर आना हो सकता है। अब चूंकि इसको इशारा ऐसे समझिए अभितोष कि अगर कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अलग नेता निभाएगा, पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी अलग नेता निभाएगा, तो केवल फैसला इस बात को लेकर नहीं हुआ है। निर्णय का ये केवल एक हिस्सा है, इसमें बहुत सारे निर्णय अभी निर्णयों का बाहर आना बाकी है, जिसमें हमें बड़ी तब्दीलियां, बड़ी रणनीतियां, कांग्रेस की बड़ी तैयारियां देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि हमने देखा अभी कि बीजेपी में भी अमित शाह ने यहाँ डेरा डाल दिया। आने वाले दिनों में मोदी यहाँ पर रैलियां करने वाले हैं। चुनावी गर्माहट को महसूस अगर बीजेपी के खेमे में किया जा रहा है, तो कांग्रेस भी अभी इसी वक्त को ही मुफीद समझते हुए इस वक्त से ही अपने चुनावी रणनीतियों को खोलना शुरू कर रही है। और उसका एक शुरुआती हिस्सा ये है कि डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। आने वाले दिनों में कुछ और नई तैयारियां, कुछ और नई रणनीतियां, कुछ नए और बदलाव आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर यह माना जाए यहाँ पर संदीप जी की कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और वो ये मानकर चल रही है कि आने वाले समय में उनका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है मध्य प्रदेश में, तो करो या मरो वाली स्थिति। देखिए,
काफ़ी बड़े लीडर्स हैं अभी तोष, और यदि ये इस चुनाव में हार जाते हैं तो ये इनकी जो कैरियर की बहुत बड़ी हार हो सकती है। इस बात को कांग्रेस समझती है। ये भी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव जैसे